आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल विकास टारगेट बोर्ड में। तो आज हम करेंगे फिजिक्स। आज जो है 100% पास सीरीज का फिजिक्स जो है करेंगे। फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव आज हम करेंगे। जो सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। सभी जो क्वेश्चन जो है दिख रहा है वो सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है ना। तो इसको हम करेंगे आज। जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसको। ठीक। फिजिक्स के प्रकाश के परिवर्तन के बारे में जो कुछ कराए हैं और कुछ बाकी था ऑब्जेक्टिव। ठीक। तो पहला का था ऑब्जेक्टिव कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन होते हैं। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये दो गो नियम होता है। ठीक है ना। यहाँ जगह रहता है तो हम लिख देते हैं, जगह नहीं है इसके कारण हम दो नियम लिखते हैं। ठीक है। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण दोनों समान होते हैं। ठीक है। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं बता दिए। ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा जो कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में समान होते हैं। हम बताएं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे देखो यहाँ पर एक जो है हम जो है लाइन खींच दिए हैं और आप कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में समान होते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे बनता है, जो ध्यान देगा। इधर से किरण आए तो आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ठीक है। किरण कहते हैं आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद जो टकरा करके पुनः जो है लौटती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक है। ये देखो ये आने वाली किरण है जो इसको कहते हैं आपतित किरण। और ये जो है जा रही है तो परावर्तित किरण। अब कह रहा है दूसरा में कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण आपस में समान होते हैं। आपतन कोण आने वाली किरण से जो एक कोण बनता है इसको कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। आपतन कोण कहते हैं। ठीक है। आपतन कोण कहते हैं। और जो गई उससे जो कोण बना इसको कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ठीक है। ये जो आई किरण और आने के बाद जो टकरा कर गई तो ये जो बना कोण जो आपतित कोण हो गया, आपतन कोण हो गया, और जो टकरा कर गई उसको परावर्तन कोण। यहाँ जो है मूल बिंदु है और इससे जो है एक काल्पनिक रेखा को हम दर्शा देते हैं जो इससे होकर गुजरता है। ठीक है ना। इसको कहते हैं अति मूल बिंदु। मूल बिंदु। ठीक है। इसको कहते हैं मूल बिंदु। समझने आ गया होगा। ठीक है। ठीक। तो दूसरा समझ गया होगा। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। ये जो जितना डिग्री पर आएगी कोण बनाएगी उतना ही डिग्री पर जो है ये जो है मुड़ करके ये जो है टकरा करके और वापस चले जाते हैं। तो ये दोनों कोण जो है आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो पूछते का यार बोर्ड ने कि आपतन कोण कोण परावर्तन कोण आप दोनों समान होते हैं या तो असमान होते हैं या तो समान और असमान नहीं होते हैं, तो ऐसे करके पूछ देगा। ठीक है। तो बता दिए ये जो है हो गया। उसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन कहता है कि प्रतिबिंब प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं।
तो देखो प्रतिबिंब जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब जो है दो प्रकार के, एक होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। एक जो होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं और एक जो है काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब होते हैं दो प्रकार के, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक होते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। समझ में आ गया होगा? ठीक है। दूसरा तीसरा का चौथा कहता है कि कौन सा प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। कौन सा प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब तो बताएं कि दो होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो पूछा कि कौन सा प्रतिबिंब जो है उल्टा बनता है। उल्टा बनता है तो वास्तविक जो प्रतिबिंब है वो जो है उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा बनता है। कौन सा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद पांचवा कहता है कि कौन सा प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो हमेशा जो सीधा बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। हमेशा जो सीधा बनता है जो काल्पनिक बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, सीधा जो बनता है कौन सा? काल्पनिक प्रतिबिंब। अब इसको उलट करके भी पूछ सकता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है। तो सीधा, उल्टा, सीधा तथा उल्टा, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा जो है सीधा बनता है। क्या बनता है? हमेशा सीधा बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा जो है कुछ बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक। छठा जो कि कहता है ऑब्जेक्टिव कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक क्या है? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है ना, प्रकाश एक क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने आ गया होगा। उसके बाद देखो, उसके बाद कहता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में जो दाढ़ी बनाते हैं, जो सैलून में जो होते हैं, सैलून में जो होते हैं दर्पण, वो कौन सा दर्पण होते हैं दाढ़ी बनाने में? वो जो होता है अवतल दर्पण होता है। अच्छा, अवतल दर्पण को इसको कि इसी दाढ़ी बनाने में ही क्यों प्रयोग करते हैं, बता सकता है? तो अवतल दर्पण जो है ये जो है किसी भी वस्तु को बड़ा जो छोटा जो चीज होता है वो जो है बड़ा में दिखता है। अवतल दर्पण जो है ये जो है किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को, इस जो छोटे वस्तु जो रहता है उसको बड़ा कर देता है। इसीलिए हम लोग को जब दाढ़ी जो होता है तो छोटा होता है उसको बड़ा करके दिखा देता है। ठीक है ना, तो वो अवतल दर्पण के काम होता है। क्या होता है? ये जो है छोटा प्रतिबिंब को छोटा प्रतिबिंब को प्रतिबिंब को बड़ा बड़ा बना देता है। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो दाढ़ी जो होता है छोटा होता है तो जो है उसका प्रतिबिंब जो है बड़ा दिखा देता है। उसके बाद जो है आठवां जो कहता है, आठवां कि प्रकाश का वेग कहाँ न्यूनतम होता है। न्यूनतम कहने के मतलब कि कम, कम से कम। प्रकाश का वेग कहाँ न्यूनतम होता है? तो कांच में जो होता है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग कांच में क्या होता है? न्यूनतम होता है, कम होता है। ठीक है, उसके बाद नौमा कि किस दर्पण में किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो हम बताएं अभी कि अवतल दर्पण जो है छोटे प्रतिबिंब को बड़ा बनाता है। देखो यहाँ आ गया, किस दर्पण में किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में ये जो है किसी वस्तु को बड़ा प्रतिबिंब बना देता है। ठीक है, यहाँ तक समझने आ गया होगा। नौमा जो है कहता है कि किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब
संपूर्ण प्रतिबिंब बनता है। कहता है कि किसी वस्तु का काल्पनिक छोटा संपूर्ण संपूर्ण प्रतिबिंब बनता है तो उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में जो है वो जो है उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है छोटा बनता है, ठीक है ना। तो इसको उत्तल दर्पण को हम लोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में भी उपयोग करते हैं, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं। किस दर्पण को? उत्तल दर्पण को। जो ट्रक के जो साइड मिरर में जो होते हैं, जो चालक जो है देखते हैं पीछे वाले जो गाड़ी को कि कौन सा गाड़ी आ रही है और जा रही है, तो ये जो है उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ये दर्पण जो है ये दर्पण जो है सभी वस्तु को, जो भी वस्तु होता है तो उसको छोटा के रूप में दिखाई दे, छोटा करके और एक जगह जो है करके और दिखा देता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। इसीलिए इसको हम गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण को। और अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं इसको जो है हेडलाइट में, हेडलाइट में। ये जो है गाड़ी के हेडलाइट में हम करते हैं, और इसको हम करते हैं साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में। ठीक ना, इसको हम गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं, और इसको हेडलाइट में, जो आगे वाला जो लाइट बढ़ता है ना उसके उसमें जो लगा रहता है अवतल दर्पण ही लगा रहता है। ठीक है, इसका अवतल दर्पण के प्रवर्तक सतह जो है धंसा हुआ रहता है, और उत्तल दर्पण के प्रवर्तक सतह उठा हुआ रहता है। एक और लिख लेगा, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है, उठा या उभरा हुआ, उभरा लिख लो, उभरा हुआ रहता है। ठीक है, और अवतल दर्पण के प्रवर्तक सतह जो है, अवतल दर्पण के प्रवर्तक सतह का प्रवर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, धंसा हुआ रहता है। ठीक है, हम लिख दिए हैं, जगह नहीं इसलिए। अवतल दर्पण को हम लोग गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं, और अवतल दर्पण का उपयोग, जो अवतल दर्पण जो है इसका प्रवर्तक सतह क्या होता है? धंसा हुआ रहता है। उत्तल दर्पण के उपयोग जो है साइड मिरर के रूप में करते हैं, और उत्तल दर्पण के का प्रवर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। ठीक है, इसको। और अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग सर्च लाइट में भी करते हैं, सोलर कुकर में भी उपयोग करते हैं। तो और है अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग को हम बताएंगे दोनों को, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में अंतर स्पष्ट भी करेंगे। ठीक है, तो आज जो है इतना है। उसके बाद जो है कहता है, ग्रामा कहता है कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? देखो बाबू, अवतल दर्पण के एक और नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं अभिसारी दर्पण। क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को अवतल दर्पण को एक और नाम से जाना जाता है, उसको क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण को एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है 13वां जो है कहता है कि सोलर कुकर में कौन सा दर्पण दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। हम अभी ही बताएं कि इसको अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में भी किया जाता है, और सर्च लाइट में भी किया जाता है। ठीक है ना, तो इसको हम अंतर स्पष्ट करेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। इसको आता है 5 या 10 नंबर में, जो है अगले वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के अंतर स्पष्ट करे लेकर के आएंगे वीडियो। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे, तो इस वीडियो को
अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाना। ठीक है, आगे देखो। आगे जो है 14वां कहता है कि चालक के बगल में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। चालक के मतलब कि ट्रक के बगल में जो चालक होते हैं, ड्राइवर जो होते हैं, उनके बगल में कौन सा दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण, जो अभी बताए हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण। और सर्च लाइट में कहता है कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कैसा होता है, तो अवतल होता है। क्या होता है, अवतल होता है। हम बोले कि अवतल दर्पण को सर्च लाइट के भी सर्च लाइट में भी सर्च लाइट में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, अभी बताएं हम। उसके बाद देखो 16वां कहता है कि प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है। प्रकाश के जो किरणें जो है कैसे गमन करती है, तो हमेशा सीधी रेखा में गमन। ये जो है बाबू हमेशा आते रहता है। प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है, दे देगा सीधी, या तो दे देगा टेढ़ी, या तो सीधा और टेढ़ी दोनों। तो इसके लिए याद रखना, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद 17वां बोलता है, 17वां कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण। जो अभी हम बताएं, देखो यहाँ यहाँ जो बताएं, आपतित किरण, आने वाले किरण, और परावर्तित किरण के दोनों जो है, आने वाले किरण से जो कोण बनता है आपतन कोण कहते हैं, और जाने वाले किरण से जो कोण बनता है वो जो परावर्तन कोण कहते हैं, अभी बताए हैं। ठीक है, और इसको हम पूरा ग्राफ के सहित हम बताएं। ठीक है, तो आपतन कोण कहते हैं। और 18वां जो है कहता है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं, तो परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, जो इसमें हम बताए हैं, ग्राफ से हम बताएं चित्र के द्वारा। ठीक है, तो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और देखो आगे। आगे जो है 19वां कहता है कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो किरणों के समूह के हमें किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद जो कहता है 20वां कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। ये भी जो है आते रहता है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये जो देखो, ये जो है हमारे 100% पास सीरीज है। इसमें जो है ऐसा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कराया जाएगा जो बिहार बोर्ड 2027 में आने की पूर्ण गारंटी है, एकदम संपूर्ण गारंटी है। 100% जो है आने की गारंटी है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कराया जाएगा। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने मित्र के पास जरूर शेयर करें, क्योंकि उसका भी जो है बिहार बोर्ड में 450 नंबर 450 नंबर आ जाए। ठीक है, ठीक है ना। तो वो जो भी देख रहे होंगे वो अपने मित्र के पास जरूर वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और जो भी नहीं समझ में आया या तो कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें, कमेंट जरूर करें। ठीक है, ठीक है ना। तो ये जो है 100% पास सीरीज है जो फिजिक्स के है। जो अगले वीडियो में हम फिजिक्स के लेकर के आएंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें, जो हर साल आता है। ठीक है ना, ठीक है। और उसके बाद जो है केमिस्ट्री के लेके आएंगे, उसके बाद जो है केमिस्ट्री के लेकर के आएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री के लेकर के आएंगे ऑब्जेक्टिव, उसके बाद जो है मैथ के लेकर के आएंगे। ऐसे ही हम रोज प्रतिदिन लाते रहेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और जाते जाते एक और बोलते हैं कि बोलते हैं
कि हमारे जो है इस इस चैनल पर बिहार बोर्ड की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, ओके।